Good morning, dear students of class 7th of Prakash Public School. Today we will be doing your 10th chapter of your syllabus of your book, that is Internet Services, and I will be reading and make you understand the main part of this chapter through this video. तो आप ज़रा ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें. मैं आपके लिए जो चैप्टर में मेन पॉइंट्स हैं मैं उसे रीड करता हूँ और आप उसको समझते रहेंगे. I am reading it for you, and please look in your books or on the screen of your mobile. Millions and billions of computers with internet access communicate with each other 24 hours a day and 365 days a year. जैसा कि आप जानते हो, इसमें बताया गया कि लाखों कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और 24 घंटे और 365 दिन काम करते हैं एक दूसरे से नेटवर्क में, इंटरनेट पर. This shows the amount of activity happening on the internet which acts as ग्लोबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म. तो ये जो मिलकर बनाता है इसे हम ग्लोबल नेटवर्क प्लेटफॉर्म बोलते हैं. द सर्विसेज अवेलेबल ऑन नेट आर क्लोजल. क्लोजल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में या बहुत बड़ा. तो जो सर्विसेज अवेलेबल करवाता है हमें इंटरनेट, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, हमारी हर ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड डे टू डे सर्विसेज ऑफ इंटरनेट आर ईमेलिंग, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, the file transfer, internet form, OneDrive and cloud computing. तो ये सभी सर्विसेज के नाम है जो आप जानते हो. ईमेल हम कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट पर अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं. और वन ड्राइव है, वन ड्राइव एक सर्विस है जो कंप्यूटर में देता है. एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जो हम फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू करते हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसके बाद इसमें बताया गया कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे आप देख रहे हो पिक्चर, फेसबुक, लिंक्डइन एंड HI5. इनमें से फेसबुक को आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो. सोशल नेटवर्किंग इज़ द ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स हु फॉर एग्जांपल शेयर आइडियाज़. जो एग्जांपल के तौर पे आइडिया शेयर करते हैं, सोशल नेटवर्किंग में ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं इंडिविजुअल्स के, जैसे आप फेसबुक वगैरह पर करते हैं कि हम अपने मैसेज किसी तक पहुंचा सकते हैं, अपने आइडियाज़ पहुंचा सकते हैं. एक्टिविटीज़ यानी कि कुछ अगर हम अपने सॉन्ग्स, मूवीज़ कुछ भी अपनी पिक लेकर भेज सकते हैं. इवेंट्स, इंटरेस्ट, फ़ोटोज़, मैसेजेस एंड वीडियोज़, तो ये सब कुछ हम शेयर कर सकते हैं. द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शन लाइक एन ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूज़र्स. तो एक तरह की एक ऑनलाइन कम्युनिटी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है जो फंक्शन करता है इंटरनेट पर. इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स एवरी यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल. आप जानते हैं कि जो भी हम फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं उसमें हमें ईमेल आईडी मिलता है, एक यूज़र आईडी मिलता है, एक पासवर्ड मिलता है और हमारा एक पिक्चर के साथ प्रोफाइल बन जाता है. विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम, जो उस यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन सारी जो उसकी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है वो अपने स्टोर करके रखता है. अ यूज़र कैन ऑल्सो इन्वाइट अदर पीपल टू ज्वाइन दिस वेबसाइट्स नो मैटर वट देयर हॉबीज़, बिलीव और इंटरेस्ट आर. तो हम दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं जैसे हम फेसबुक पर इनवाइट करते हैं ज्वाइन करने के लिए औरों को. सम ऑफ द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर फेसबुक, लिंक्डइन, HI5 एक्सेट्रा. इनमें से फेसबुक को आप अच्छी तरह जानते हो. इसके बाद आता है ट्विटर एंड माइक्रो ब्लॉगिंग. ये ट्विटर आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्विटर क्या होता है. इस पर हम अपने मैसेजेस डाल सकते हैं जो बाकी लोग पढ़ सकते हैं. माइक्रो ब्लॉगिंग इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. एक नया तरीका है कम्युनिकेट करने का, माइक्रो ब्लॉगिंग, इन विच यूजर्स कैन डिस्क्राइब देयर स्टेटस इन शॉर्ट पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल मैसेजेस. इनमें क्या होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग का ही एक पार्ट है ट्विटर, जिसमें हम छोटे मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों के पास मोबाइल फ़ोन पर, ईमेल में या डिजिटल ऑडियो और द वेब. तो इन तरीक़ों से हम छोटे मैसेजेस भेज सकते हैं. सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल सर्विसेज आर ट्विटर, टम्बलर, प्लग एंड जायकू एक्सेट्रा. ये बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री में जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है या वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है वो है ट्विटर. तो ट्विटर के बारे में आगे बताया है. ट्विटर इज़ एन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट जिसको हम www.twitter.com से एक्सेस कर सकते हैं. दैट अलाउज यूज़र टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट बेस्ड मैसेज नोन एज ट्वीट्स. तो इसमें जो मैसेजेस भेजे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको हम ट्वीट्स बोलते हैं. और ट्वीट्स आर रेस्ट्रिक्टेड अप टू 280 करैक्टर्स, लेकिन उनका जो साइज़ है वो 280 करैक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता. मतलब ये लिमिट है कि हम छोटे मैसेज ही भेज सकते हैं 280 करैक्टर्स के ट्विटर के थ्रू.
With a Twitter account you can choose to follow other members and receive their tweets on your page। तो इसमें जो आपका पेज बनता है मैसेजेस का, उस पर आप दूसरों से मैसेज रिसीव कर सकते हो या औरों को फॉलो भी कर सकते हो। जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आप ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, आप उनको फॉलो बटन क्लिक कर देंगे तो उनके मैसेजेस भी आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। मोर ओवर अदर पीपल कैन ऑल्सो फॉलो यू। इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी अगर आपको फॉलो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ट्विटर हैज़ गेन, फॉलो करने का मतलब ये है कि जो आप मैसेज डाल रहे हैं ट्वीट में, वो मैसेज उनके पास भी पहुंचते रहेंगे। इसे कहते हैं फॉलो करना। ट्विटर हैज़ गेन्ड वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी एंड हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर आज की तारीख में ये पहले जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं, सोशल वेबसाइट्स, ये उन टॉप 10 में आता है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द SMS ऑफ द इंटरनेट। इसे इंटरनेट का SMS कहा जाता है इसलिए क्योंकि इस पर SMS जैसे छोटे छोटे मैसेज भेजे जा सकते हैं। एक दूसरा जो तरीका है अपने मैसेजेस भेजने का, वो है इंटरनेट फॉर्म्स। तो ये इंटरनेट फॉर्म्स क्या होते हैं? वी कैन अंडरस्टैंड इट। द टर्म फॉर्म रेफर्स टू अ डिस्कशन एरिया ऑन अ वेबसाइट वेयर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट कैन कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस। तो इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है कि ये जो फॉर्म्स होते हैं इंटरनेट फॉरम, इन फॉरम पर जो एक जैसी थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं। अब डॉक्टर्स अगर अपने मैसेजेस दूसरे डॉक्टर्स तक पहुंचाना चाहते हैं तो सभी डॉक्टर्स एक फॉरम बना लेते हैं। फॉरम का मतलब एक मंच बना लेते हैं, एक ऐसा एरिया बना लेते हैं जिस पर वो अपने मैसेजेस डालते रहते हैं और जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो भी उसी का पार्ट बन जाते हैं और उसे रीड करते रहते हैं। इसी प्रकार से टीचर्स भी ऐसा कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एडवोकेट्स हैं या एक ही बिज़नेस से जुड़े हुए लोग भी एक फॉरम बना सकते हैं और उस फॉरम पर सभी एक दूसरे के विचारों को, मैसेजेस को पढ़ सकते हैं। तो मैं फिर एक बार पढ़ रहा हूँ। द टर्म फॉरम रेफर्स टू अ डिस्कशन एरिया। एक ऐसा डिस्कशन एरिया बन जाता है ऑन अ वेबसाइट वेयर पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पर एक जैसे इंटरेस्ट के लोग या एक जैसे वर्क करने वाले लोग कैन कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टेड मैसेजेस। तो मैसेजेस भेजकर अपने अपने विचारों से एक दूसरे को अवगत करवा सकते हैं। इट इज़ अ सिस्टम दैट अलाउज यूज़र टू सेंड, रीड एंड रिप्लाई टू मैसेजेस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन रियल टाइम। इसमें क्या होता है, जो भी उस मैसेज को पढ़ता है तो उसका वो रिप्लाई कर सकता है। और रियल टाइम का मतलब होता है जैसे ही वो पढ़ता है वैसे ही उसका मैसेज का रिप्लाई कर देता है। और जैसे ही वो मैसेज सामने जाता है दूसरे पर्सन के पास तो वो भी उसको उसी टाइम रिप्लाई कर देता है, जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं। तो जिस प्रकार हम व्हाट्सएप में एक दूसरे को जल्दी जल्दी मैसेजिंग लेना और देना कर सकते हैं साथ साथ, इसे कहते हैं रियल टाइम। रियल टाइम मीन असल में ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे के सामने बैठ कर रहे हैं जैसे काम की बातचीत कर रहे हैं। ए फॉरम कैन बी फोकस्ड ऑन एनी टॉपिक सच एज लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, रिलीजन एक्सेट्रा। तो किसी भी टॉपिक पे फॉरम बन सकते हैं। म्यूज़िक का बन सकता है, म्यूज़िक के लोग कर सकते हैं ऐसा, गेम्स के लोग कर सकते हैं, या किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं उस पर। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द फॉरम, अ यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इनटू अ पर्टिकुलर वेबसाइट। तो जो वेबसाइट वो फॉर्म बनाने की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रही है, पहले हमें उसका मेंबर बनना पड़ता है। व्हेन द एप्लीकेंट इज़ अप्रूव्ड टू बी अ मेंबर, तो जैसे वो मेंबर बन जाता है ऑफ द फॉरम बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है वो जब उसको मेंबर बना लेता है, देन वन कैन सेट हिज हर यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड देयर आफ्टर वन कैन नेविगेट विद इन अ फॉरम। तो जब उसको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है तो डियर स्टूडेंट्स वो अपने मैसेजेस भेज सकता है उस फॉरम के थ्रू। टू रीड और व्यू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट। तो ये तब की बात है जब आप इसको यूज़ करना चाहें। लेकिन आज की तारीख में जब से व्हाट्सएप और ये सब चीज़ें आई हैं, व्हाट्सएप है, ईमो कॉल्स हैं, तो इन कॉल्स के बाद ये फॉरम वगैरह बनना थोड़ा कम हो गया है, इनका यूज़ कम हो गया है। तो अब क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू हम ग्रुप्स बना लेते हैं डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट के लोगों के, जैसे हम अपने फैमिली के बना लेते हैं, ऑफिस के बना सकते हैं, जैसे हमने टीचर्स ने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो ये सब बना सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं। तो इसे हम यहीं तक पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे आगे फिर ये थोड़ा आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि ये बताया ये गया कि जब हम फॉरम में जाते हैं हमें यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है, तो जब हमें उसमें एंटर करना होता है हमें लॉगिन पासवर्ड डालकर उसके अंदर हम जाते हैं और लॉगिन पासवर्ड जिसके पास होता है वही उसमें जाकर मैसेजेस भेज सकता है। इसके बाद है वन ड्राइव। तो वन ड्राइव के लिए भी मैं आपको एक टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ पहले। वन ड्राइव प्रीवियसली नोन एज स्काई ड्राइव। वन ड्राइव को पहले कहते थे स्काई ड्राइव, मैं पहले पढ़ रहा हूँ फिर मैं आपको डिटेल में से बताऊँगा। स्काई ड्राइव और विंडोज़ लाइव स्काई ड्राइव, या इसे विंडोज़ का लाइव स्काई ड्राइव भी कहा जाता था। इट इज़ अ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज फैसिलिटी ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो
उसका ये बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री सर्विसेज देता है। इट हैज़ बीन ऑफिशियली रीनेम्ड फ्रॉम स्काई ड्राइव टू वन ड्राइव इन February 2014, यानी कि 2014 में इसका नाम स्काई ड्राइव से वन ड्राइव कर दिया गया। दैट मीन्स वन प्लेस वेयर यू कैन स्टोर ऑल योर फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स एंड मच मोर एनीवेयर ऑन एनी डिवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अपनी फ़ोटो क्लिक करिए और आप इसे वन ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। कई मोबाइल फ़ोन में अगर आप देखोगे तो वन ड्राइव नाम का सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल होता है और उसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री। उसका फ़ायदा क्या होता है मैं भी आपको बताऊँगा। It allows user to specify the files they want to keep private, make public or share with contacts. It is a password protected storage area in the cloud. अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या है। देखिए, वन ड्राइव एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। अब जैसे हमारे मोबाइल में कई बार क्या होता है कि बहुत सारी पिक्स हो गई, बहुत सारी वीडियोज़ हो गए, हम क्या करते हैं स्पेस खाली करने के इसको डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन पर वन ड्राइव इंस्टॉल किया हुआ है तो वन ड्राइव बिल्कुल एक हमारे SD कार्ड की तरह वर्क करेगा कि हमें अब इसमें आगे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनली ऑफर्ड 25 GB फ्री स्पेस फॉर स्काई ड्राइव यूज़र बट रिड्यूस टू द अमाउंट 7 GB इन ईयर 2012। तो जब 2012 में इसको 7 GB कर दिया गया, लेकिन आज की तारीख में डियर स्टूडेंट्स हमें 5 GB का जो एरिया है वो सेव करने के लिए देता है हमारी फाइल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको पता है GB क्या होता है। हमारे फ़ोन में कई बार हम कहते हैं हमारे पास 2 GB का SD कार्ड है या कहते हैं 1 GB का SD कार्ड है, यानी कि हम उसमें 1 GB स्पेस तक की फाइल्स या सॉन्ग्स या मूवीज़ या जो भी डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कंप्लीट हो जाता है, फिल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे डिलीट करके खाली करते हैं। लेकिन अगर आपके फ़ोन पर वन ड्राइव है और वन ड्राइव में क्या होता है, हमें वो 5 GB स्पेस जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, यानी कि हम उसमें अपनी जो फाइल्स हैं, अपनी पिक्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी कि वहाँ स्टोर करके अपने फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। और वो जो एरिया होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, यानी कि हमारी जो फाइल्स हैं वो हम ही देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता। एक इसमें वर्ड आया था कि इट अलाउज यूज़र टू स्पेसिफाई द फाइल्स दे वांट टू कीप प्राइवेट, मेक पब्लिक और शेयर विद, ये ऑन माई पिक ओनली, ऑन द टॉप ऑफ माई पिक इट इज़ रिटन मेक पब्लिक और शेयर विद कॉन्टैक्ट्स। तो अब हम चाहें तो उसको प्राइवेट रखें, यानी कि हम ही देख सकते हैं, पब्लिक कर दें यानी कि सभी देख सकें, या फिर उसको अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर कर सकें। तो ये है वन ड्राइव। दिस इज़ अ फैसिलिटी, फ्री स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा ये हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करने के लिए देता है, जैसे सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो वो इस बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन वो फैसिलिटी मिलती है, यानी कि हम वर्ड की फ़ाइल को खोल सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एक्सेल की फ़ाइल खोल सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ बिग फैसिलिटी। नाउ वी आर कमिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, आप सब लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, फेसबुक सुना होगा कैसे यूज़ होता है। फेसबुक में हम करते क्या हैं, हम ईमेल, हमारे पास एक ईमेल के थ्रू एक यूज़र ID पासवर्ड बन जाता है फेसबुक पर, यानी कि हमारे पास फ़ोन नंबर बेस पे भी बन सकता है। वो फ़ोन पर फ़ोन नंबर देते हैं तो उसमें हम अपना यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पर। लेकिन उसमें यह है कि इट इज़ फॉर एल्डर्स ओनली, कि बच्चे उसे ना यूज़ करें। लेकिन उसमें होता क्या है कि हम उसमें फेसबुक का एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम अपनी पिक्स अपलोड कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे फ़ोन में नहीं होती, लेकिन वो कहीं स्टोर हो जाती हैं। लेकिन वो कहाँ स्टोर होती हैं, वो क्लाउड में स्टोर होती हैं। क्लाउड को इंटरनेट भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होता है, जैसे भी हमने वन ड्राइव पढ़ा तो हम वहाँ पर अपनी फाइल्स सेव करते हैं, हमारी फाइल्स अपलोड हो जाती हैं। ऐसे ही क्लाउड भी एक ऐसा ओपन एरिया है इंटरनेट के थ्रू, हम जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक में कितना डाटा हम अपलोड कर देते हैं और उसे कभी भी हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। जैसे हम पढ़ते हैं, क्लाउड इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, इंटरफेस एंड सर्विसेज विच कंबाइन टुगेदर टू डिलीवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग एज अ सर्विस ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट। क्लाउड कहा जाता है उसे जिसमें हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं, नेटवर्क यूज़ करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और इंटरफेस का मतलब होता है प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर, और सर्विसेज जो हम और अपलोडिंग डाउनलोडिंग की सर्विसेज यूज़ करते हैं। विच कंबाइन टुगेदर टू डिलीवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग एज ए सर्विस ओवर ए नेटवर्क और इंटरनेट। और हम इसे इंटरनेट के थ्रू यूज़ करते हैं। हम अपनी फ़ोटोज़, अपनी पिक्चर्स किसी को भी भेज देते हैं, तो कि एक फेसबुक का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड
क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि जब हम फेसबुक यूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं, ये आप समझ लीजिए अभी, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू स्टूडेंट्स। तो समझ में इसमें एक पिक्चर भी दिखाई हुई है, देखिए, आई विल शो इट टू यू। मैं थोड़ा इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत सारे लोग दिखाए हुए हैं इसमें। बीच में आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, स्टोरेज का मतलब होता है जहाँ पर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, और ये बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। देखिए, इसको हर तरह की डिवाइस पे यूज़ कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप हमारे फ़ोन पर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, जो हमारे टैबलेट्स होते हैं उस पर भी यूज़ हो सकता है, और कंप्यूटर्स जो सिंपल है सभी पे, फ़ोन पर भी। तो ये बीच की जो सर्विस है ये सारी एक फ्री सर्विस मिलती है, क्लाउड सर्विस। ये क्लाउड में दिखाया हुआ है एक तरह से। क्लाउड का मतलब यहाँ पर ओपन एयर है, ओपन एयर, और उसे हम यूज़ करते हैं सभी सर्विसेज को। जैसे मैं एग्जांपल दे चुका हूँ फेसबुक का, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू स्टूडेंट्स। तो आज हम इसे इतना ही पढ़ेंगे, इस चैप्टर को इसे ही इतना पढ़ेंगे, और बाकी चीज़ें जो है आगे हम समझेंगे। एंड if you have any problem related to this chapter, please talk to me or send me message. I will be clearing your doubts. Thank you very much.